सो हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ नाउन। तो नाउन का डेफिनेशन तो सबको पता है। नाउन इज़ अ वर्ड which is used as name of person, animal, place, bird, idea, emotion or anything। ओके, ये सब तो सबको पता है। तो हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं रूल्स पे, और धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे, और लास्ट में कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा that you all are supposed to do। Okay, first rule is proper noun are always written with a capital letter at beginning। तो पहले हम लोग एक जो सेंटेंस है, कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, इसमें हम लोग को प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट बिहार एंड देन पटना। तो ये दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो दैट इज़ वाई ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। ओके, नेक्स्ट रूल है प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज्ड एज कॉमन नाउन। तो हम लोग जब भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे तब हम लोग आगे द लगा देंगे, ये रूल होता है। ओके, तो हियर एक सेंटेंस लिखा हुआ, नीलेश इज गांधी जी ऑफ आवर क्लास। इट डजंट मीन दैट नीलेश इज गांधी जी, ही ओनली एग्जिबिट क्वालिटी ऑफ गांधी जी, लेट से नॉन वायलेंस, ट्रूथ, एनीथिंग। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए द गांधी जी, क्योंकि हम लोग ये जो गांधी जी जो कि प्रॉपर नाउन है, हम लोग इसको कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ द आगे लगना चाहिए। नेक्स्ट रूल है कि कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा ही यूजुअली, हमेशा नहीं, यूजुअली सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ओके, जैसे एक सेंटेंस है, द जूरी हैज गिवन देयर डिसीजन। ओके, तो सिंगुलर वर्ब हमको लगाना है यहाँ पे। तो हैव तो प्लूरल वर्ब हो गया, तो ये हैव की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़। और देयर की जगह, देयर भी प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितने भी जूरी मेंबर्स हैं, लेट अस से 1 2 3, इस सबको एक मान रहे। ओके, यूनैनिमस इन्होंने एक डिसीजन दिया है, तो हम लोग इसको एक सिंगुलर वर्ब और प्रोनाउन दे रहे होंगे। ओके, ये रूल हो गया। नेक्स्ट रूल है कि कलेक्टिव नाउन प्लूरल वर्ब भी लेता है और प्लूरल प्रोनाउन भी लेता है, तब जब उनके सारे इंडिविजुअल्स जो हैं अलग अलग डिसीजन ले रहे हो। लेट अस से द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ये यहाँ पे गलत हो गया। ऑल्दो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ किया गया, लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब जो जूरी मेंबर्स हैं इनका अलग डिसीजन, इनका अलग और इनका अलग है ना। यहाँ दिया हुआ सेंटेंस सबके अलग अलग डिसीजन, तो हम सबको एक नहीं मान सकते, यहाँ पे सिंगुलर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग को प्लूरल यूज करना पड़ेगा, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट कुछ रूल है कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी ए, एन और द नहीं लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कॉटन इज ए कैश क्रॉप, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ग्रामेटिकली सही स्टेटमेंट हो, कॉटन इज ए कैश क्रॉप। कॉटन यहाँ पे मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट हम लोग जेंडर स्टार्ट करने वाले हैं।
तो जेंडर यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में 4 टाइप के होते हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड न्यूटर जेंडर, फोर्थ कॉमन जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन तो सभी जानते हैं। न्यूटर में होता है कि वो नाइदर वो मेल में कंसीडर किया जाता है और ना ही फीमेल में कंसीडर किया जाता है उसको। कॉमन जेंडर में हो गया कि वो या तो वो दोनों ही हो सकता है, या तो वो मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी। तो एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल हम लोग बुक बोल सकते हैं, और कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल टीचर हो सकता है और स्टूडेंट हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट रूल है कि कलेक्टिव नाउन जब कभी भी वो एक लिविंग बीइंग को डिनोट कर रहे होते हैं, उनको हम लोग न्यूटर जेंडर में कंसिडर कर लेते हैं। ओके, जब भी अगेन रिपीटिंग, कलेक्टिव नाउन जब भी लिविंग बीइंग को डिनोट करते हैं, ओके, तो उनको न्यूटर जेंडर मान लेते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, देवी प्रसाद घोष, ए पर्सन हैड हर्ड ऑफ काउस, ओके, ही केप्ट ए हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर हर। ये स्टेटमेंट गलत है ग्रामेटिकली, सही स्टेटमेंट होगा ए पर्सन हैड हर्ड ऑफ काउ, ये यहाँ तक तो सही है। ही केप्ट ए हर्ड्समैन टू लुक आफ्टर इट, ओके, क्योंकि हर्ड जो है, काउ का जो हर्ड होता है यार, ये एक कलेक्टिव नाउन है, और ये कलेक्टिव नाउन लिविंग बीइंग को डिनोट कर रहे हैं। काउ इज अ लिविंग बीइंग, सो हम लोग इसको न्यूटर जेंडर में डाल देते हैं, और यहाँ पे ईट लगाते हैं, ना कि हर। ओके, नेक्स्ट रूल है यंग चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे, और लोअर एनिमल, छोटे जानवर, जैसे पेट, या फिर पेट में आ गया कैट, डॉग एक्सेट्रा, तो वो सब को हम लोग न्यूटर जेंडर में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी लव हिज टॉय, ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी 100% ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट स्टेटमेंट है द बेबी लव इट्स टॉय। यहाँ पे हम लोगों ने इट्स लगाया क्योंकि हम लोग यंग चिल्ड्रन जो बेबी है उसको हम लोग न्यूटर जेंडर में डाल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द माउस हैज लॉस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पाउंस्ड ऑन हिम। पाउंस्ड व्हेन हो गया जंप्ड, पकड़ने के लिए कूद पड़ना, दैट इज बाउंस। सो ये भी स्टेटमेंट गलत है, सही स्टेटमेंट होगा इट्स, यहाँ पे यूज़ करना होगा हम लोग, क्योंकि माउस एक छोटा लोअर एनिमल है। ओके, तो वहाँ पे हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज़ कर रहे होंगे, तो हिज ना लगा के इट्स लगेगा वहाँ पे। नेक्स्ट रूल है, जब कभी भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ओके, पर्सोनिफाई करना मतलब उसको लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करना। ओके, तो उस समय ऑब्जेक्ट को, जो भी ऑब्जेक्ट इसको हम लोग पर्सोनिफाई किए उसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे अगर वो ऑब्जेक्ट रिमार्केबल है अपने स्ट्रेंथ के लिए या फिर वायलेंस के लिए, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट करेंगे जब वो ऑब्जेक्ट रिमार्केबल हो अपने ब्यूटी के लिए, जेंटलनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए, पोलाइटनेस के लिए एक्सेट्रा।
ओके, तो let us clear this portion. Again, I am trying to the masculine gender की तरह ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ. ओके, ये सब एक ऐसा ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप जो विदाउट लाइफ है. ओके, नॉन लिविंग थिंग्स है ये सब. पर हम लोग इसको जब पर्सोनिफाई करते हैं तो हम लोग इस समर को, सन को, विंटर, डेथ एंड एक्सेट्रा, ये सबको हम लोग मस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं. एंड अर्थ, मून, स्प्रिंग, नेचर, मर्सी एक्सेट्रा, ये सबको हम लोग फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन केम फ्रॉम बिहाइंड, the sun came from behind the cloud and with her brilliance tore the veil of darkness. Okay, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है. देखो, हर यहाँ गलत हो गया क्योंकि सन तो मैस्कुलिन जेंडर में आता है ना, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ और वायलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है. दैट इज वाई सन ऑलवेज ऑक्यूपाई हिज. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये वाला सही है. सन के साथ हिज लगेगा हमेशा. साइमल्टेनियसली मून है अगर तो उसके साथ हर लगेगा, अर्थ है तो भी हर लगेगा, है ना. नेक्स्ट, हाँ, एक और एग्जांपल है हमारे पास. नेचर ऑफर्स हिज लैप. नहीं, यही गलत हो गया. नेचर तो मर्सीफुल होता है यार. फेमिनिन जेंडर की तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे यहाँ पे. ऑल्दो ये नॉन लिविंग. ओके, यहाँ पे देखो ना, ये ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ है. ओके, ये जो नेचर है वो ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ है, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे हर यूज़ करेंगे. इसको फेमिनिन जेंडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अर्थ. The earth goes round the sun in 365.25 days. Can you calculate her speed? ये गलत हो गया. यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यार आप अर्थ के साथ हर लगा दो, हमेशा नहीं चलेगा. क्योंकि यहाँ पे किसी ऐसा क्वालिटी के बारे में बात नहीं हो रहा है, अर्थ के किसी क्वालिटी के बारे में कि यार अर्थ केयरिंग है, मर्सीफुल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे सिंपली एक साइंटिफिक चीज़ के बारे में बात हो रहा है कि भाई अर्थ को कितना समय लगता है सन के अराउंड जाने में. तो यहाँ पे कुछ क्वालिटी ही एग्जिबिट नहीं हो पा रहा है, फेमिनिन क्वालिटी. दैट इज़ वाई यहाँ हम लोग इसको नॉन लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हुए इट्स लगा देंगे. नेक्स्ट हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे नाउन में ही. ओके, रूल है जैसे पेयर, डजन, स्कोर, क्रॉस, 100, 1000 एक्सेट्रा. ओके, ये सब नंबर्स को डिनोट करने वाली यूनिट्स हैं एक्चुअली. तो जब भी इन सब का यूज़, देखो इस सब का यूज, ऐसे यूनिट्स का यूज़ जब भी हम लोग करते हैं किसी नंबर के बाद, तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म को लेता है. ओके, whenever we use pair, dozen, score, cross, 100, 1000 etc., these are the units of counting after a number, then it acquire its singular form. जैसे एक एग्जाम्पल है, my friend bought 2 dozen eggs. ये यूनिट है डजन, काउंटिंग का यूनिट, और यहाँ एक नंबर है. तो यहाँ ये गलत हो गया क्योंकि डजन से लगा हुआ है, डजन लगाना चाहिए. हाँ, ये रूल सही जी, स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट रूल, कुछ यहाँ पे यार एग्जाम्पल दिए हुए कुछ नाउन्स के जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहे होंगे. ओके, जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल जिनका 2 पार्ट्स है ना, जैसे बेलोज, पिंसर, प्लायर्स, सीजर. जैसे सीजर हो गया तो यार सीजर में 2 लेग होता है ना, तो यहाँ पे
शार्प लेग। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया किसी भी ऐसे टूल का जिसमें दो पार्ट हो गया, सिमेट्रिकल पार्ट। यहाँ से आप सिमेट्री देख सकते हो। ओके, तो ये बस समझा रहा था। स्पेक्टेकल्स भी हो गए यार, सिमेट्रिकल होता है। ओके देखो ना, जैसे यहाँ पे एक है। ओके, तो यहाँ पे बीच से सिमेट्री दिख रहा है आपको, दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। वैसे सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग प्लूरल में यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ये हो गया, कुछ ड्रेसेस है यार, ड्रेसेस के नाम, ये सब भी सिमेट्रिकल होते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग प्लूरल में यूज़ करते हैं। कुछ डिजीज़ हो गए, मिजल्स हो गए, मम्स हो गए, इनका भी यूज़ होता है प्लूरल में। कुछ गेम्स हो गए, बिलियर्ड्स, ड्रॉट, इनका भी यूज़ हो रहा होता है। कलेक्टिव नाउन है, उनका भी यूज़ करते हैं। और कुछ नाउन्स हैं यहाँ पे, थैंक्स, प्रोसीड्स एंड ऑल। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिस कैटल हैज़ बीन इन ट्रबल एवर सिंस द फैमिन। ओके, तो ये गलत स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। यहाँ पे दीज कैटल हैव होगा। ओके, क्योंकि यार कैटल ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है, तो हम लोग इसको तो सिंगुलर में यूज़ करें, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लग रहा होगा। तो ये नेक्स्ट रूल है कि सम प्लूरल फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन द सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हाँ ये सब तो एक्चुअली में सिंगुलर है, फॉर्म प्लूरल है, एस लगा हुआ, लेकिन यूज तो होगा सिंगुलर की तरह ना। फिजिक्स हो गया, इनिंग्स, न्यूज़, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, तो ये वाला स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। फिजिक्स आर ए ब्रांच ऑफ साइंस ना, फिजिक्स एक सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगना ही सही है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भाई कि रूल मैंने बता दिया भाई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इज नॉट यूज्ड इन द प्लूरल। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को हम लोग कभी प्लूरल में यूज़ नहीं करते। जैसे ये केयर्स एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आप लोग बना लेंगे, है ना। केयर्स ऑफ द ओल्ड्स आर नेसेसरी, कर सकते हैं आप। हाँ, आंसर तो मैंने दे ही दिया यहाँ पे, केयर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक इज प्रिंटेड ऑन पेपर्स। तो पेपर्स यार यहाँ पे मटेरियल नाउन हो गया तुम्हारा, तो ये सिंगुलर में यूज़ होगा पेपर, ना कि प्लूरल में। हमने पहले ही बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और मटेरियल नाउन हो, दोनों ही केस में हम लोग सिंगुलर यूज़ कर रहे होंगे, सिंगुलर फॉर्म उसका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब इसे यार कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सब। कुल हमारे पास कितने क्वेश्चन है, लेट मी सी, 10 क्वेश्चन। ओके, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना है और इसको सही भी करना है सेंटेंस। द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड मैनेजर। ओके, तो मैं यार एक बात क्लियर कर दूँ, एडवाइस और एडवाइसेस में क्या डिफरेंस होता है। ये दो अलग अलग वर्ड्स है। ओके, पहला वर्ड है एडवाइस, सेकंड वर्ड है एडवाइसेस। ओके, एडवाइस का मतलब होता है काउंसिल, therefore it should not be used in plural।
काउंसिल मतलब सलाह, सिंपल। एडवाइस का मतलब ये, तो इसको हम लोग प्लूरल में यूज नहीं करेंगे। और अगर तब भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए प्लूरल में यूज़ करने का, तो आप यूज़ कर सकते हो पीसेस ऑफ एडवाइसेस नहीं यूज़ कर सकते। अगर उस एडवाइस का मतलब सलाह है, काउंसिल है, सजेशन है, तो हम लोग हमेशा एडवाइस को सिंगुलर में यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल करना भी पड़ गया तो हम लोग द पीसेस ऑफ एडवाइस लगा देंगे, द पीसेस ऑफ एडवाइस यूज़ करेंगे। ओके, और एडवाइसेस का एक अलग ही मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है यार इंफॉर्मेशन। ओके, इसका अलग ही मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग हमेशा प्लूरल ही यूज करेंगे अगर उसका मतलब इंफॉर्मेशन है। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन में लिसन, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, एडवाइसेस तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे सजेशन का ही बात हो रहा है कि यार टीम मेंबर को अपने कैप्टन मैनेजर का सजेशन सुनना चाहिए एटलीस्ट। तो एडवाइसेस तो होगा नहीं। वी कैन यूज एडवाइस, सिंपली हम लोग एडवाइस भी यूज कर सकते हैं, या फिर पीस ऑफ एडवाइस में चलेगा। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, सी गिव्स हर सेल्फ एयर whenever at a party. Okay. तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि शी गिव्स हर सेल्फ एयर। तो ये एक फ्रेज होता है यार, गिव वन सेल्फ एयर। इसका मतलब होता है कि लेटेस्ट से आप पार्टी में जा रहे हो, तो वहाँ पे शो ऑफ करना। ओके, मैं यहाँ मतलब भी लिख देता हूँ, शो ऑफ करना, या फिर पहला मीनिंग हो सकता है, या फिर दूसरा मीनिंग कि आप एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। ओके, या फिर सेल्फ सेंटर्ड हो, ऐसा कुछ, मतलब एग्जिबिट करना खुद को ज़्यादा, तो उसका ये मतलब हुआ। तो गिव्स हर सेल्फ एयर तो नहीं होगा, एयर का मतलब एटमोसफेयर जैसा है, ओके, हवा हो गया ना, तो यहाँ पे एयर्स यूज हुआ, ये असली फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है, ओके, शो ऑफ करना, एरोगेंटली बिहेव करना। तो ये तो फ्रेज का क्वेश्चन था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस गांधी वाज द राजीव्स मदर, संजय वाज मिसेस गांधीज सन, सो राजीव एंड संजय वेयर ब्रेथरेन। ये गलत हो गया, ब्रेथरेन यहाँ पे गलत यूज किया इन्होंने, ब्रदर्स होगा। ओके, ब्रेथरेन मतलब तो यार ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का ग्रुप या फिर सोसाइटी। ओके, किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स हो गए तो वो ब्रेथरेन। ओके, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, ब्रेथरेन हैज द स्पेसिफिक मीनिंग मेंबर ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी। ओके, तो यहाँ पर सिंपली ब्रदर्स यूज होगा, ना कि ब्रेथरेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉथ्स ही वेयर्स आर कॉस्टली। यहाँ पे क्लॉथ्स जो लिखा है ये भी गलत लिखा है इन्होंने, एस डायरेक्ट नहीं लगा है, ई एस लगेगा। ओके, तो यार दो अलग अलग मीनिंग हो जाता है इन दोनों का, एक क्लॉथ्स है और एक क्लॉथ्स है। ओके, दो अलग अलग वर्ड है, बट 1 मिनट प्लीज। क्लॉथ्स, तो ये जो क्लॉथ होता है उसका मीनिंग होता है स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े का ही एक छोटा सा टुकड़ा अगर है तो हम लोग उसको क्लॉथ्स में, मतलब कि फटा हुआ, सिंपली एक क्लॉथ है यार, उसमें से कहीं फटा वटा है या फिर छोटा सा पीस है एक कपड़े का है, तो हम लोग वहाँ पे क्लॉथ्स यूज करते हैं, ओनली एस। और अगर ई एस है तो उसका मतलब गारमेंट्स हो गए यहाँ पे, मतलब कपड़े, फुल सेट, बहुत सारे सेट कपड़े के, तो वो क्लॉथ्स हो जाते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल शर्ट, पैंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे सिंपली ई एस लगेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रियलिस्ट sees a thing in its true color। तो यहाँ पे कलर भी इन्होंने गलत लिखा है। ओके, यहाँ पे क्यों कलर गलत होगा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ज़रा सा। कि देखो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड होते हैं, कलर और कलर्स। कलर और कलर्स दो अलग अलग वर्ड और दो अलग अलग यूजेस होता है इनका। इसका मतलब सिंपली पिंक, वाइट एक्सेट्रा। ओके, ये इसका मतलब सिंपली कलर होता है, यू नो रंग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पिंक कलर, वाइट, ब्लू एक्सेट्रा। ओके, और इस कलर्स का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ का अपीयरेंस का बात कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ का एस्पेक्ट, यू नो, ये सब चीज़ का जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का बात करते हैं तब हम लोग कलर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कलर्स ही होगा, क्योंकि एक रियलिस्ट जो होता है वो वर्ल्ड को यार अपने सही कलर में, ट्रू कलर्स में देखता है, वो ट्रू मीनिंग में देखता है या फिर सही तरीके से देखता है। तो यहाँ पे पिंक, वाइट और ग्रे, यहाँ पे कलर का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है एस्पेक्ट का, यू नो, दैट इज वाई यहाँ कलर्स यूज होगा। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पे इन्होंने देखो, आर शकुंतला द कस्टम ऑफिशियल वर्चुअली पुट एन एंड टू स्मगलिंग। ओके, तो यहाँ पे कस्टम भी गलत है। देखो दो अलग अलग वर्ड होता है, कस्टम और कस्टम्स, दो अलग अलग वर्ड होगा ये। इस कस्टम का मतलब होता है यार हैबिट, या फिर बोल दो ट्रेडिशन हो गया, हैबिट, यू नो, जो चलते आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो वो होता है कस्टम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रेडिशन, इसका मतलब, और इस कस्टम्स का मतलब होता है कि ड्यूटी, मीन्स ड्यूटी कहने का मतलब टैक्स सिंपली। So our Shakuntala was a custom official, means she belongs to you know, income tax department, you can say। यहाँ पे कस्टम तो नहीं होगा, कस्टम्स ऑफिशियल होगा, कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शकुनी was an expert in the game of dice। फिर से दो अलग अलग वर्ड है, डाइस और डाइस। इस डाइस का मतलब हिंदी में बोल दो तो पासा होता है। मतलब ये डाइस तो आप सबने देखा होगा यार, डाइस इस तरह का होता है, क्यूब शेप, नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे। तो ये डाइस ये वाला है, लेकिन ये डाइस का मतलब स्टाम्प्स हो गया कॉइनिंग के लिए। ओके, स्टाम्प्स जो भी हम लोग लगाते हैं ना, स्टाम्प होता है ना, तो उस डाइस का मतलब होता है स्टाम्प्स। यहाँ पे लिखा हुआ है मेन स्टाम्प्स फॉर कॉइनिंग, तो सिंपली डाइस की जगह यहाँ पे हम लोग डाइस यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट, फोर्स वाज ब्रॉट इन टू कर्ब द मिलिट्री। कर्ब मीन्स टू कंट्रोल। ओके, कंट्रोल करने के लिए फोर्स को बुलाया गया ना, फोर्स यहाँ गलत हो गया, फोर्सेस होगा, फोर्सेस वेयर। ओके, क्यों फोर्स? देखो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड है, फोर्स और फोर्सेस। फोर्स का अलग मीनिंग हो गया, फोर्सेस का अलग मीनिंग हो गया। फोर्स मतलब सिंपली स्ट्रेंथ, बल, ठीक है, स्ट्रेंथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब हो गया स्ट्रेंथ। और इस फोर्सेस का मतलब हो गया आर्मी। और यहाँ पे आर्मी का ही बात हो रहा है, इस सेंटेंस को देखा जाए तो आर्मी का ही बात हो रहा है, मिलिट्री। दैट इज वाई यहाँ फोर्सेस होगा ना कि फोर्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली,
द इन्वेंशंस आर मेड बाय जेनाई, ये भी गलत है। यहाँ पे जीनियसिस होगा। यहाँ फिर से दो अलग अलग वर्ड हो गए, जेनाई और जीनियसिस। देखो जीनियस का प्लूरल जीनियसिस होता है, ना कि जेनाई होता है। ओके, जेनाई में मतलब हिंदी में आप आत्मा बोल सकते हो, स्पिरिट्स। ओके, एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो अलग चीज़ है। जीनियसिस जो है वो जीनियस का प्लूरल होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे बात हो रहा है जीनियस के प्लूरल का ही, ऑब्वियसली। इन्वेंशंस आर मेड बाय जीनियसिस। ओके, ला फॉर एग्जांपल वाटरमैन, मार्कोनी। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर इसी पे होगा। नाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ, बट अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नाउन। थैंक यू।